योगी सरकार ने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए जो जनहित की योजनाएं हैं उनको निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया है और इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज विकास की 44 योजनाओं में देश में नंबर 1 है, जो कि सुशासन का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। योगी सरकार ने दूरदर्शी योजनाएं तैयार कर उन्हें धरातल पर उतारा। इससे उत्तर प्रदेश कुचक्रों के जाल से उबरकर विकास की ओर अग्रसर हो गया। इसी का नतीजा है कि पिछले 54 माह में राज्य के माथे से बीमारों का धब्बा हट गया। सरकारी योजनाओं का सही से क्रियान्वयन करके हर एक जरूरतमंद तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाकर योगी सरकार ने कैसे समाज के हर तबके की जरूरतों को पूरा किया, ये बताने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त आयोजन से हो रहे उभरता उत्तर प्रदेश शिखर सम्मेलन में हमसे जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी। रिपब्लिक टीवी द्वारा आयोजित उभरता उत्तर प्रदेश की थीम पर आज के कार्यक्रम में मुझे आने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है। उत्तर प्रदेश, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। लगभग 25 करोड़ की आबादी इस प्रदेश में निवास करती है और इसलिए सही कहा जाता है कि अगर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता है, अगर उत्तर प्रदेश उभरता है तो हमारा देश उभरता है। लेकिन मुझे आज प्रसन्नता है कि आज जब हमारे देश का नाम विश्व पटल पर उभरते हुए देश के रूप में एक मजबूत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में लिया जाता है, तो तब भी उत्तर प्रदेश का नाम आता है कि हमारा देश आज इसलिए उभरता हुआ देश है क्योंकि उत्तर प्रदेश उभरता हुआ है। ये मैं बात केवल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ या मैं उत्तर प्रदेश सरकार में हूँ। यदि आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर के यहाँ के दूर दराज के गांव तक जाएं तो आपको ये परिवर्तन की अनुभूति होगी। यूपी की विकास गाथा की आपको स्वयं पहचान होगी, स्वयं उसका साक्षात्कार होगा। विगत लगभग 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कार्य किया है, उससे प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को, प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले जो शुरुआत करता हूँ, जो हमारे संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान में जैसा कि अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार दिया गया है, राइट टू इक्वलिटी, हमारा संविधान अधिकार देता है कि हमारे देश में न केवल नागरिक बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना हो, उसको कानून के अंतर्गत समान भाव से देखा जाएगा, कानून का समान संरक्षण दिया जाएगा। मुझे बताने में बड़ी खुशी है कि आज ये पैराडाइम शिफ्ट, आज जो ये आधारभूत परिवर्तन प्रदेश में है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि सभी व्यक्तियों के प्रति कानून को समान रूप से लागू करना, कानून का समान संरक्षण देना और सभी को बराबरी का दर्जा देना। ये वास्तव में व्यवहारिक धरातल पर वास्तविक रूप से देखने को मिलता है। जितने भी प्रदेश सरकार में निर्णय हो रहे हैं, ये सारे निर्णय गुण दोष के आधार पर, उनकी मेरिट के आधार पर होते हैं। माफिया और अपराध नियंत्रण ये सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है और इसी वजह से ये हमने सबने देखा कि किस तरह से सरकार ने माफियाओं को भगाया नहीं है, बल्कि माफियाओं को क्रश किया है, उन्हें नेस्तनाबूद किया है। इसलिए प्रदेश में आज जन जन सुरक्षित महसूस करता है। विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा के लिए, लड़कियों की सुरक्षा के लिए
जो सरकार ने कार्य किए हैं। कहीं भी पूरे प्रदेश में किसी भी स्थान पर 24 घंटे में किसी भी समय पर कोई भी महिला, कोई भी हमारी बहन, कोई भी माता बिना किसी भय के कहीं भी जा सकती है। और ये अपराधियों की किसी की हिम्मत नहीं है कि कानून के विरुद्ध कोई गंभीर अपराध करके बच निकले। एक बहुत बड़ी जो व्यवस्था सरकार में हुई, जिसके बारे में मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि उसके बारे में किसी ने कभी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। सरकार जो चलती हैं वो एक स्वच्छ प्रशासनिक व्यवस्था से चलती हैं। हम लोग गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस? अच्छी शासकीय व्यवस्था क्या है? ये व्यवस्था, जैसे मैंने बताया, रूल ऑफ लॉ यहाँ लागू हो और इस व्यवस्था को लागू करने वाले जो शासकीय अधिकारी हैं, शासकीय कर्मचारी हैं, वो स्वयं एक स्वच्छ व्यवस्था से चुन के आए हों। उभरता उत्तर प्रदेश थीम में अगर उत्तर प्रदेश के विकास की बात ना की जाए तो ये कहानी अधूरी होती है। जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास की पहली शुरुआत शांति व्यवस्था से होती है। मुझे बताने में बड़ी प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक भी ना कोई दंगा हुआ है, ना कोई ऐसा बड़ा संगठित अपराध हुआ है, और अगर कोई अपराध संगीन हुआ है तो जिसमें अपराधी को तुरंत पकड़ के दंड ना दिलाया गया हो। मैं आंकड़े बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहता हूं, लेकिन जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं उनके माध्यम से बहुत सारे गंभीर मामलों में कुछ दिनों में फांसी की सज़ा भी दिलाई गई है। मुझे बताने में प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश जो पहले एक बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, विभिन्न सरकारी योजनाओं में जो 20वें, 25वें, 30वें स्थान पर होता था, हमारी 44 ऐसी योजनाएं भारत सरकार की हैं जिनमें उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। हमारी डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं, चाहे खाद्यान्न उत्पादन के हों, चाहे दुग्ध उत्पादन के हों, चाहे एमएसएमई इकाइयों की संख्या हो या एमएसएमई इकाइयों द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा हो उसकी बात हो, इन सभी में उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए विशेष रूप से व्यापक प्रयास किए गए हैं। खास तौर से विगत 5 वर्षों में किसानों के लिए जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, सिंचाई सबसे बड़ी आवश्यकता है। बिना पानी के कुछ भी नहीं होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। बिना पानी के खेती भी नहीं होती है। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि पिछले 5 सालों में प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर सिंचाई की नई क्षमता का सृजन किया गया है। इतना सृजन उसके पहले के 25 सालों में भी नहीं हुआ। ऐसी ऐसी योजनाएं हैं जो पिछले 20 साल, 25 साल, 30 साल से लंबित थीं, लेकिन सरकार ने इस पर काम करके इन्हें पूरा किया। पानी के साथ साथ किसानों के लिए चाहे बीज की बात हो, चाहे खाद की बात हो, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होने दी गई है। गन्ना किसानों के लिए जहां पहले हजारों लाखों करोड़ की धनराशि उनकी पेंडिंग रहती थी, अब आज की तारीख में 1.5 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि का भुगतान किसानों को किया गया है। किसानों की आय को जो उनकी एमएसपी है, एमएसपी में पिछले 5 सालों में लगभग 2 गुनी तक वृद्धि की गई है और एमएसपी के आधार पर निरंतर किसानों की उपज को अच्छे मूल्य पे सरकार द्वारा खरीदा जा रहा है। औद्योगिक निवेश के बिना कोई प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि औद्योगिक निवेश से रोजगार प्राप्त होते हैं, स्वतः रोजगार बढ़ाने में मदद करते हैं।
लोगों की आमदनी बढ़ती है और आमदनी बढ़ने से लोग और अधिक व्यय करते हैं और एक ये वर्चुअस साइकिल को जन्म देता है। एक अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिसमें अधिक से अधिक लोग भाग लेते हैं, लोगों की जेब में जब अधिक पैसा आता है तो वो पैसा मार्केट में भी आता है और मार्केट में आने से अर्थव्यवस्था और मजबूती से बढ़ती है। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि प्रदेश में जो निवेश का वातावरण बना है उसकी 3-4 मुख्य वजह हैं। पहली चीज़ तो किसी भी निवेश के लिए बहुत अच्छी कानून व्यवस्था होने से व्यवसाय को आगे बढ़ने में, फलने फूलने में बहुत बड़ी मदद मिलती है। कानून व्यवस्था के बाद दूसरी बहुत बड़ी जो व्यवसाय बढ़ाने के लिए आवश्यकता होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराना। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि अवस्थापना सुविधाएं विशेष रूप से, चाहे आप सड़कों की बात करें, चाहे विद्युत उपलब्धता की बात करें, चाहे एयरपोर्ट्स की, रेलवे नेटवर्क की बात करें, चाहे जल की उपलब्धता की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। प्रदेश में अब जितने एक्सप्रेसवे बन गए हैं, लगभग 1000 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे तो बन ही चुके हैं। 850 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे या तो बन रहे हैं या बनने के लिए लाइन में हैं। उत्तर प्रदेश को अब कुछ लोग एक्सप्रेसवे प्रदेश कहने लगे हैं, क्योंकि जितने एक्सप्रेसवे आज की तारीख में भी पूरे देश के 28% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में ही हैं और अगले 1-1.5 साल में देश का 35% एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के होंगे, यानी 1/3 से अधिक एक्सप्रेसवे केवल उत्तर प्रदेश में होंगे। इन सभी एक्सप्रेसवे के किनारे सरकार ने इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाने की योजना बनाई है। एक तरह से अगर आप समय की दृष्टि से देखें तो पूरा उत्तर प्रदेश में एक तरह से दूरियां समाप्त हो गई हैं। बिजली की उपलब्धता में उत्तर प्रदेश में इतनी हमने उत्पादन क्षमता पैदा कर ली है कि वर्ष 2026 तक तो जितनी बिजली की आवश्यकता है उतनी हम बहुत पहले बना चुके हैं। हमें नए बिजली के जनरेशन के प्लांट अभी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। इस कारण से 100% निर्बाध बिजली देने की क्षमता हमारे पास उपलब्ध है। एयरपोर्ट्स, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, पहले प्रदेश में केवल 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करते थे, लखनऊ और वाराणसी में। आज 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर का तो शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यक्रमों से अभी पिछले महीने हुआ है। साथ ही साथ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास इसी माह माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बहुत जल्दी सामने आ रहा है। इसके अलावा नए एयरपोर्ट भी हमारे निरंतर बन रहे हैं। 9 एयरपोर्ट पे काम चल रहा है। इसी तरह से आधुनिक बस स्टेशन, आधुनिक रेलवे स्टेशंस पे भी बड़ी मात्रा में काम चल रहा है। इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं या उद्योग गतिविधियों की बात करते हैं तो केवल बड़े उद्योग ही महत्वपूर्ण नहीं हैं। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और छोटे उद्योग उससे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार देते हैं, लोगों की आमदनी में वृद्धि करते हैं। सरकार द्वारा एक बहुत ही लाभकारी, बहुत ही प्रोग्रेसिव स्कीम एक लाई गई, ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। सभी 75 जिलों में एक ऐसे उत्पाद का चयन किया गया जो वहाँ पर बहुत लोकप्रिय है, जिसको बनाने की ऐतिहासिक क्षमता, ऐतिहासिक कौशल हमारे लोगों के पास उपलब्ध है। सरकार ने ODOP स्कीम को लगा करके सही कच्चा माल देने की व्यवस्था की। MSME इकाइयों को मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है, पिछले 5 वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की धनराशि ऋण के रूप में दिलाई गई है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित किया गया है
और जो हमारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसके अलॉन्ग इसको विशेष रूप से लगाया गया है। इसमें 6 नोड अलीगढ़, आगरा, झांसी, जालौन, कानपुर, लखनऊ, चित्रकूट ये नोड आए हैं और यहाँ पर बड़े संख्या में इन्वेस्टमेंट के अवसर मिले हैं। अभी हाल ही में लखनऊ नोड में ब्रह्मोस मिसाइल के स्थापित करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगाया गया है। झांसी में भारत डायनामिक्स द्वारा बहुत सारी, अलीगढ़ में लगभग 1550 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी आया है और लगातार इसमें बढ़ोतरी हो रही है। निवेश तभी आता है जब निवेशक को अपना निवेश करने में सहूलियतें दी जाएं, उनकी कोई कठिनाई ना हो। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यवसाय करने में कितनी सुगमता हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि 3 वर्ष पहले जहां उत्तर प्रदेश देश में 14वें नंबर पे था, आज हम पूरे देश में व्यवसाय की सुगमता की दृष्टि से द्वितीय स्थान पे हैं। जन सामान्य के लिए भी स्वास्थ्य की आवश्यकता एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन हो सकता है और स्वस्थ मन ही आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एक तो स्वच्छता पे बहुत बड़ा विशाल काम किया गया है। पूरे प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां उसका व्यक्तिगत शौचालय ना हो। 2,62,00,000 शौचालयों, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इज्जत घर भी कहा गया है, इनका निर्माण किया गया है ताकि कहीं खुले में लोगों को शौच के लिए ना जाना पड़े। स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़े व्यापक स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में 2 एम्स दोनों चालू हो गए हैं, रायबरेली में, गोरखपुर में। प्रदेश में जहां पहले केवल 33 मेडिकल कॉलेज थे, आज प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं और अगले 1 साल के अंतर्गत ये संख्या बढ़ के 95 हो जाएगी। प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां मेडिकल कॉलेज की सुविधा उपलब्ध ना हो। अब दूर दराज के लोगों को, अब महोबा के जिला वासियों को कानपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, महोबा में ही मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज होगा। बलिया वालों का इलाज बलिया मेडिकल कॉलेज में ही होगा। तो मेडिकल की सुविधाएं बड़ी व्यापक पैमाने पे सरकार द्वारा प्रारंभ की गई हैं। इसके अतिरिक्त शहरों के लिए भी स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 17 शहरों का चयन किया गया है जिनमें नागरिक सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। मेट्रो की सुविधा आपने स्वयं देखा होगा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में मेट्रो की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। इसी माह 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के कमलों से कानपुर में भी मेट्रो का शुभारंभ किया जा रहा है। आगरा में भी मेट्रो का निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। गोरखपुर में मेट्रो लाइट की सहमति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है। वाराणसी में भी इसकी योजना बना ली गई है और केबल कार के माध्यम से वहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। उभरते हुए उत्तर प्रदेश की विकास गाथा ना रुकने वाली गाथा है। ऐसी ना रुकने वाली गाथा में फिर भी मुझे अपनी बात के लिए रुकना पड़ेगा क्योंकि समय की सीमा है। ये विकास गाथा अंतहीन है और अंतहीन रूप से चलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें सबसे बड़ी शक्ति हमारे उत्तर प्रदेश निवासियों की है, यहाँ के नागरिकों की है, जो हमारी इस विकास यात्रा से जुड़े हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के नागरिक, जब आप अगला इस तरह का सत्र करेंगे तो इसकी थीम उभरता उत्तर प्रदेश ना होकर के उभरा हुआ उत्तर प्रदेश होगी। धन्यवाद। जय हिंद।